मैं मुस्लिम मोड़ के स्टेज से गिरी थी तो मेरा हार्ट पंच किया है, जिसकी वजह से मेरे स्टंट नहीं डाल सकता। हमारे टिकट होल्डर खालिद गुज्जर साहब और हमारे एक्स MP है उनके भाई शबीर गुज्जर साहब, हो चुके खान साहब की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। उन्होंने उनके पूरे गाँव के ऊपर ये जो IG और CCPO जो कमियाना है, इन्होंने पूरे के पूरे गाँव के ऊपर धावा बोला हुआ है। तो मेरे साथ इस वक्त ह्यूमन विंग की वाइस प्रेसिडेंट सबा भट्ट साहिबा मौजूद हैं। इसके अलावा पार्टी के लिए भी बहुत सी खिदमात सर अंजाम देती हैं। बीमारी की हालत में हैं लेकिन लगती नहीं है, माशाल्लाह बहुत मजबूत है। यहाँ तो हमारे सिर्फ सारी दर्द हो जाए तो हम लोग बिस्तर मल के बैठ जाते हैं। और आपकी माशाल्लाह हिम्मत है और आपके लीडर की जो है सिखाई हुई जो ट्रेनिंग दी हुई है उन्होंने आपको, वो है। तो मैडम मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो ये बताएं कैसी हैं आप? मैं ठीक नहीं हूँ और मैं मुस्लिम मोड़ के स्टेज से गिरी थी तो मेरा हार्ट पंच किया है, जिसकी वजह से मेरे स्टंट नहीं डाल सकता। इको हुई है, मेरा स्लो हार्ट था, लेकिन 5% मेरा हार्ट की जो रिकवरी है ऊपर गई है। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे वेंटिलेशन थी शायद, और खान की मोहब्बतें थी, कोई स्ट्रेस नहीं था। तो मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ और मैं 2007 से इमरान के साथ हूँ माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ मुल्क को कौम के लिए आप लोग बैठी हैं, घर बच्चे फैमिली सब कुछ छोड़ छाड़ के, और वो भी इस हालत में। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या ये लोग आपके जज्बों को हिला पाए हैं अभी तक, या नहीं अभी भी शेरनी वाली ही धाड़ है? देखें जी, 2000 अगर आप 13 लगाएं तो 10-12 साल गुजर जाते हैं। मेरा जज्बा उससे भी ज़्यादा है। इसी जगह पे 10 दिन मैंने गुजारा था। अभी उनकी बहनों के साथ गपशप हो रही थी, ऐसे नहीं हो रही थी। वो मुझे जानती हैं, वो रात के लेट नाइट आके चेक करती हैं। मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं, मुझे सारी MA ने मेरी लीडरशिप निकालती है। मैं अपनी गाड़ी में जाके सो जाती हूँ। सिर्फ मैं 2 रातें 6 घंटे के लिए DH में अपने घर गई हूँ और मैं वरना यहीं पे सोती रही हूँ कुर्सियाँ लगा के। फिर अब सख्ती हुई है औरतों पे कि नहीं आपकी सेफ्टी है, तो मैं बाहर अपनी गाड़ी पे सोती हूँ। हमारा बाहर कैंप ही है। अच्छा, मुझे बताएं कि खान साहब ज़्यादा महफूज कहाँ हैं, ज़मान पार्क में या बनी गाला में? देखिए जी, अल्लाह हर जगह पे है, बेशक, इसमें तो कोई शक व शुबा ही नहीं है। हर जगह महफूज है कि उसके साथ अल्लाह, नबी, रसूल और पूरी दुनिया है, क्योंकि वो ख़ुद उनको मानता है। जिसके साथ अल्लाह की ज़ात हो, चाहे हम लोग लाखों आ जाए, उससे बड़ी ताकत कोई नहीं। हमें अपने खुदा पे और अल्लाह पे यकीन है और उसी वजह से हम खान के साथ हैं कि वो भी सच बोलता है। कोई बंदा पागल थोड़ी है कि इधर आके रात दिन इधर गुजारे अपने बच्चों को। मेरी बच्ची तरक्की से आई हुई है, मुझे परवाह ही नहीं है। क्यों? उनको पता है हमारी माँ हमारा सर फाड़ देगी, कहेंगे कि ना जाओ, रोती हैं, आप बीमार हैं। मैंने कहा खान से बढ़ के कोई नहीं। तो इंशाल्लाह ताला फ़तह। बेटा, आप लोगों का, मीडिया के भी बहुत शुक्रिया जो हमारी कवरेज करते हैं, उनको भी मैं सलूट करती हूँ, क्योंकि आप लोगों की भी हिम्मत है कि आप ऐसी जगहों पे यंग हो, कैमरा मैन है, सब लोग आप आते हैं। ये भी बहुत बड़ी हमारी आप भी ताकत हो। मेरे साथ इस वक्त मुल्क की फिर 2 शेरनियाँ ही मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं खैरियत। योर गुड नेम? सादिया अयूब। मैडम योर गुड नेम? जी सॉरी जी, गुड नेम? माय नेम इज़ सुमेरा आबिद। शहबाज शरीफ ने मंगल को APC तलब की है, जो मुल्की हालात चल रहे हैं उसके पेश नज़र। तो क्या खान साहब को उसकी नुमाइंदगी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करेंगे तो ख़ुद करेंगे अकॉर्डिंग टू यू? खान साहब को उसमें नुमाइंदगी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है, सबसे बड़ी रीज़न, कि ये वो लोग थे पढ़े लिखे और बड़े तजर्बाकार, अपनी टीम लेके आए थे। डॉलर साहब जिनको लाया गया, मरियम ने उनको फ्लोट किया यहाँ पे दोबारा वापस। इतना मुल्क का केसेस ख़त्म कराए गए, केसेस उसके ख़ास तौर पे ख़त्म कराए गए और इनको NRO 2 मिला। तो खान साहब तो ये जानते हैं और हमने स्टैंड इसी बात पे लिया हमारी पार्टी ने कि हम इनके NRO 2 को नहीं मानते, और इनके जो इन्होंने हमारा पैसा मुल्क का, आवाम का, सबका खाया है, हम कैसे इनके साथ बैठ जाएँ एक पेज पे? हम तो ये चाहते हैं ना, खान साहब ये चाहते हैं कि इस मुल्क में खुद मुख्तारी हो, अमन व अमान हो, सलामती हो, हमारी बका का सवाल है। ये लोग तो फिर आज APC बुला लेंगे, बैठेंगे। ये असल में APCs इसलिए बुलाते हैं कि ये नए तरीके ढूंढते हैं खाने पीने के और माल जमा करने के, जो कि अब हम नहीं होने देंगे। मैडम आप बताएं कि शहबाज शरीफ जो मुल्की हालात के पेश नज़र मंगल को APC बुला रहे हैं, तो क्या खान साहब को जो है उसकी नुमाइंदगी करनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरी राय में खान साहब को इसकी नुमाइंदगी इसलिए नहीं करनी चाहिए कि इनको वैलिडिटी देने के मुतरादिफ है।
अगर हम जो हैं इन 13 पार्टियों के ये जो इन्होंने भानुमति का कुंभा जोड़ा हुआ है, अगर हम इसे वैलिड समझते तो आज हम यहाँ क्यों खड़े होते। हम आज यहाँ खड़े ही इसलिए हैं कि हम इन लोगों के रवैयों की और इनके सियासी रवैयों की बदसूरती का एहसास अपने अवाम को दिला सकें। देखिए इनकी जो है, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो कौन कौन से चेहरे इनके बेनकाब हुए हैं कि वही इलेक्शन कमीशन जो कि कह रहा था कि ये कौमी असम्बली के इस्तीफ़े हम तब मंजूर करेंगे जब ये लोग हमारे सामने आके और एक एक बंदा जो है तस्दीक करेगा कि उसने इस्तीफ़ा दिया है। जो ये खान साहब ने कहा कि वो असम्बली में वापस जा रहे हैं, इन्होंने फ़ौरन 70 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। अगर जो है ये इस तरह की सियासी उठा पटक को जो है पॉजिटिव सियासत समझते हैं तो हम इन्हें ये वैलिडिटी क्यों दें इस APC में जाके, और जबकि ये वो हालात हैं जो कि आप अगर इस वक्त तज्जिया जात देखें तो ये हालात भी इनके पैदा करता हैं। ये इन हालात को ख़ुद पैदा करके और इनके पीछे छुपना चाहते हैं ताकि ये किसी ना किसी तरह से इलेक्शन को डिले कर सके। और ये जो है ये ड्रामा किया ही इसलिए जा रहा है कि ये अपने अपने मुफादात हासिल करना चाहते हैं। तो अगर ये समझते हैं कि PTI इनको ये वैलिडिटी दे रही है तो ये इनकी गलतफहमी है। थैंक यू सो मच मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैडम मुझे बताएं कि गवर्नर KP जो है ग़ुलाम अली साहब, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट में थोड़ा सब्र करना चाहिए, क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं। तो क्या PTI जो है मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन कराने में कामयाब हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? देखिए PTI कोई ऐसी फरमाइश नहीं कर रही जो गैर आइनी हो। ये जो लेतोलाल से काम ले रहे हैं ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है और इसके इनको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। इनफैक्ट 90 डेज से ऊपर एक दिन भी नहीं जा सकते और कानून और आइन के मुताबिक विद इन 90 डेज़ हर सूरत इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन के लिए एक सर्टन टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए, तो डेट तो इन्हें अनाउंस करनी पड़ेगी और अगर ये नहीं करेंगे तो ये गैर आइनी कदम होगा और उसके ऊपर फिर आर्टिकल 6 लगेगा जो भी आइन और कानून की पाबंदी में अपने आप को नहीं लाएगा। हुकूमत इनकी है जो मन मर्जी आए ये करते फिर रहे हैं, अभी तक कहाँ ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या आगे ये इनको फॉलो करेंगे या आगे भी इनका यही तरीका रहेगा? देखिए ये कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं। ये ज़रूर है कि बंदरों की हमारे ऊपर हुकूमत है और इन्होंने बनाना रिपब्लिक बनाने की पूरी कोशिश की हुई है। जिस तरह से इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिस तरह से हमारे ऊपर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। देखिए रियासत का काम है एक्स प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी देना। खान साहब की सिक्योरिटी ना सिर्फ इन्होंने गवर्नमेंट की सिक्योरिटी वापस ले ली है, पाकिस्तान की इतनी बड़ी पॉपुलर लीडर, इतनी बड़ी शख्सियत और साथ वो उनका एक प्रोटोकॉल है, उनको इस मुल्क का आइन जो स्टेट सिक्योरिटी की इजाज़त देता है, ना सिर्फ इन्होंने वो हटाई, अभी जो हमारे जो सिक्योरिटी के अंदर हमारे टिकट होल्डर खालिद गुज्जर साहब और हमारे एक्स MP है उनके भाई शबीर गुज्जर साहब, वो चूँकि खान साहब की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, उन्होंने उनके पूरे गाँव के ऊपर ये जो IG और CCPO जो कमियाना है, इन्होंने पूरे के पूरे गाँव के ऊपर धावा बोला हुआ है। वहाँ पे उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी हैं और पूरे गाँव को जैसे हिरासत में लिया हुआ है। तो मैं इनको बताना चाहती हूँ बड़े पुरअमन और आइन और कानून की पाबंदी करने वाली जमात है। आपको चाहिए, हम कोई दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्द पकड़े नहीं जा रहे और माशाल्लाह से सो कॉल्ड चेरी ब्लॉसम APC कभी बुलाता है, कभी इलेक्शन डिले करने के लिए ये जो हीले बहाने जिनका ये सहारा ले रहे हैं, तो जाके दहशतगर्दों को पकड़ो। हम पाकिस्तान के आइन की बहाली की जिद्दोजहद कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को बचाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं, जिनकी जान लेने की आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, इंटरिम सेटअप का जो CM है, आपके पास तो मैंडेट ही नहीं है ये कार्रवाइयाँ जो आप कर रहे हो, तो ये ज़ाहिर है किसी न किसी गैर आइनी इक़दामात के ज़ुमरे में तो आती हैं। तो ये मैं वादा करती हूँ कि हम किसी के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई ना की है ना करेंगे, लेकिन जो लोग आइन और कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनके पास आइनी ओहदे हैं उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको इंतकामी कार्रवाइयों के लिए उन ओहदों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें नताइज भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।